Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a body oscillates with SHM according to the equation x is equal to 5 cos 2 pi t plus 5 by 4. Its instantaneous displacement at t is equal to 1 second is. ठीक है, आपको क्या बताना है? इसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट बताना है. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट बताना है. ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ही लिख लीजिए आपका. ठीक है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट विल बी द की कॉन्सेप्ट. इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर. ठीक है, आपको देखिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम की ही क्वेश्चन में भी गिवन कर रखा है. एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको गिवन कर रखा है. ठीक है, ये देखिए आपका क्या है, दिस इज अ साइनसोइडल फंक्शन. ठीक है, कॉस फंक्शन हो चाहे साइन फंक्शन हो, दोनों फंक्शन को ही हम साइनसोइडल फंक्शन ही बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि इनका नेचर क्या होता है? आपका साइनसोइडल होता है. ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है? देखिए बस फेस में शिफ्ट होता है पाई बाय 2 डिग्री का. ठीक है, बाकी तो सेम ही रहता है. और बॉडी क्या कर रही है? ऑसिलेट कर रही है विद एसएचएम अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन. इट्स इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एट टी इज इक्वल टू 1. तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन कर रखी है. ठीक है, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन कर रखा है. अब टाइम की वैल्यू बच्चे यहाँ पर क्या कर लीजिए? 1 पुट कर लीजिए. ठीक है, तो टाइम की वैल्यू देखिए हम 1 पुट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 5 कॉस ऑफ कितना आपका? 2 पाई प्लस पाई बाय 4 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. अब देखिए cos 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है? एक 360 डिग्री का रोटेशन हो जाता है या फिर 2 पाई डिग्री का रोटेशन हो जाता है, तो अगेन आपका वही सेम एंगल आ जाता है. ठीक है, तो चाहे आपका कॉस हो, साइन हो, टेन हो, हर कोई 2 पाई के बाद आपका सेम ही रह जाता है. तो हम इसको लिख सकते हैं आपका 5 कॉस कितना? 2 पाई बाय 4 को हम लिख सकते हैं आपका सिंपली एट कॉस 2 पाई प्लस थीटा आपका कॉस थीटा के इक्वल होता है. तो ये वैल्यू आपके यहाँ से इतनी हो जाएगी. कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 45 यानी कि 1 बाय रूट 2. तो बच्चों ये आपका आ गया 5 बाय रूट 2 के इक्वल. ठीक है, सो दिस शुड बी द आंसर. ये क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए दिस शुड बी द डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो ये देखिए आपका ऑप्शन डी से मैच कर रही है, तो हम बता सकते हैं कि ऑप्शन डी क्या होगा इसके corresponding करेक्ट आंसर. ऑलराइट, so this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.